प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। नीति वचन 30वां अध्याय 25वां वचन। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूपकाल में अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती है। पढ़े गए अनुग्रह वचन से वैवाहिक जीवन की सफलता का विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। चींटियों से एक वैवाहिक जीवन के विषय में हम क्या सीख सकते हैं? यही कि खुद की निर्बलता में भी बिना थके धूप काल में वो अपने भोजन वस्तुओं को बटोरती है, और वही परिश्रम हम चींटियों से सीख पाते हैं। और ऐसा ही वैवाहिक जीवन को यदि सफल बनाना है तो आय को लेकर पति पत्नी के जीवन में एक अनुशासन होना चाहिए। सांपत्तिक वृद्धि के लिए छोटे रास्ते चुनने के बजाय जो प्रभु हमें देता है, उन सारी आशीषों का एक अच्छा भाग प्रभु के नाम के लिए हम अलग करके रखें और प्रतिदिन उसके लिए परिश्रम करते रहें। आज प्रभु की आशीषों का एक अच्छा भाग यदि हम अलग करके रखते हैं तो कल आने वाले समय में हो सकता है कि आपकी नौकरी छूट जाए या वेतन ना मिल पाए, तो भी प्रभु आपको आशीषित करने में सामर्थ्यवान है। कुछ लोग आत्मिक रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन सांपत्तिक विषय में वो अनुशासित नहीं होते, और इसी कारण से वो परेशानियों और कष्टों से होकर गुजरते हैं। आज मिलने वाली आय कभी भी नष्ट हो सकती है, क्योंकि हम इस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर सांपत्तिक कष्ट बहुत हैं। आत्मिक रूप से अच्छे जीवन को जीने वाले लोग भी कभी कभी दूसरों से उधारी मांगकर अपना घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, मिलने वाली अपनी आय का आधा हिस्सा जमा कर पाए उस तरीके का लोन ले लेते हैं। बनाया गया घर, खरीदी गई गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए भी फिर उनके पास पैसे नहीं होते, और वो इस तरीके से उधारी की अवस्थाओं में चले जाते हैं। आज बैंक वाले क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए लोगों के पीछे भागते हैं, और जब लोग क्रेडिट कार्ड को ले लेते हैं तो भविष्य में मिलने वाली बढ़ी हुई तनख्वाह या फिर मिलने वाला बोनस को सोचकर उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और कर्ज के नीचे दब जाते हैं। और ऐसा ही जीवन जीने वाले अनेकों लोगों को आज हम देख पाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग भी होते हैं जो कि आज के लिए नहीं बटोरते या फिर आय के लिए परिश्रम नहीं करते, और सबसे उधारी मांग कर अपने घर का कार्य करते हैं, और वापस उधारी चुकाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। वचन कहता है, दुष्ट उधारी मांगता है और वापस नहीं करता। अच्छे लोग कहे जाने वाले भी जब लोग इस अनुशासन का पालन नहीं रखते तो दुष्ट स्वभाव को अपने जीवन में ले आते हैं। अनेकों उदाहरण हम वचन में पढ़ पाते हैं। नीति वचन 27वां अध्याय 22वें वचन से 24वें वचन में इस प्रकार कहा गया है, चाहे तुम मूर्ख को अनाज के बीज ओखली में डालकर मूसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली बाती मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंड की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 11वें वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं तो एक धनी मनुष्य और उसके अच्छे दासों के विषय में बताया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी मोहरों का सही उपयोग किया। इसलिए प्रियो, वैवाहिक जीवन में हम अपनी संपत्ति का विवेकपूर्वक निर्वहन करते हैं तो एक एक कदम हम बढ़ोतरी को पाते जाएंगे। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। परमपिता परमेश्वर, इस वचन को जो भी परिवार आज सुन रहा है, यदि परेशानी और कमी की अवस्था में है और उनकी अनुशासनहीनता के कारण वो नीचे हो गए हैं, तो आप अपनी दया दिखाकर उन्हें अपने स्वर्गीय भंडारों से भरकर उन्हें प्रतिफल देके संतप्त करें। सांपत्तिक विषय में अच्छा अनुशासन वो अपने जीवन में रख कर जीने पाए, इसके लिए आप उनकी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आपका दिन प्रभु अनुग्रहित करें।